हेलो डियर बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का चैप्टर नंबर 13 का एक टॉपिक जो है साइक्लोन। ठीक है, और साइक्लोन ही नहीं, हम इस वीडियो में और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद साइक्लोन। तो ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, चैप्टर नंबर 13 के अंदर, जो कि आपका चैप्टर का नाम है नेचुरल डिजास्टर। ऑलरेडी मैंने पहले भी इसके पार्ट्स बना चुकी हूँ इसके। ठीक है, इस चैप्टर के 1 और 2 पार्ट को आप देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अ साइक्लोन इज अ रोटेटिंग स्टॉर्म विथ हाई स्पीड विंड ओवर द सी ओवर ओशन। ये देख रहे हो आप, ये क्या है? ये साइक्लोन है। ये क्या होता है? ये एक रोटेटिंग हाई विंड के साथ सी में जो पानी रोटेट करने लगता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? साइक्लोन। It is generally accompanied by thunderstorm and heavy rainfall. और जब साइक्लोन आता है तो उसके साथ थंडरस्टॉर्म भी आती है, हाई रेनफॉल, हैवी रेनफॉल भी आ जाता है। ठीक है, साइक्लोन जो है उसके कारण क्या होता है? साइक्लोन कॉज फ्लडिंग एज वेल एज वाटर लेवल rise at the coastal due to the powerful storm. The high speed wind of the cyclone uproot trees and poles, roofs of the building and damage homes. जो हाई स्पीड साइक्लोन्स होते हैं ना बेटा, तो उससे क्या होता है? जो ट्रीज होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? अपरूट हो जाते हैं। जो पोल्स होते हैं वो भी अपरूट हो जाते हैं। बिल्डिंग्स की जो रूफ होती है वो डैमेज हो जाती है। होम्स भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम मई की बात करें तो इन मई 2020 द साइक्लोन एम्फाल, जो एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था एम्फाल, उसने क्या किया था? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में हाई विंड स्पीड थी इसकी। एम्फाल जो साइक्लोन आया था उसकी जो विंड स्पीड थी वो बहुत ही हाई थी। और कितनी हाई विंड स्पीड थी बेटा? 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये साइक्लोन आया था। और यहां से मेनी कैजुअलिटीज हैड बीन रिपोर्टेड इन द एरिया। ठीक है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे इस एरिया में साइक्लोन की वजह से। ठीक है, अब गेट इट राइट। Although the cyclone are associated with the destruction, they help to maintain in relative stable and warm temperature throughout the world. Another cyclonic event, और जब हम मई 2020 के साइक्लोन एम्फाल की बात करते हैं तो एक और जो साइक्लोनिक इवेंट था हमारे इंडिया में वो आया था जून 2020 को, जिसका नाम था निसाग्र। और ये था महाराष्ट्र में इसने हिट किया था। और इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी? 95 to 105 किलोमीटर पर आवर। द स्ट्रॉन्गेस्ट wind uprooted many trees and thousands of people were shifted to the safer places. और इसकी वजह से भी ये जो साइक्लोन था जो 2020 जून में जो आया था, इसकी वजह से भी बहुत सारे पीपल्स को दूसरी प्लेस पे, दूसरी सेफर प्लेस पे शिफ्ट होना पड़ा। ठीक, अब सेफ्टी ड्यूरिंग साइक्लोन, हम क्या क्या सेफ्टी अप्लाई कर सकते हैं साइक्लोन के टाइम पे? तो वो है अनलाइक अर्थक्विक के जैसे, फ्लड के जैसे, है ना, साइक्लोन को भी वेदर फोरकास्ट से एनालाइज किया जा सकता है। जैसे हम अर्थक्विक को फोरकास्ट से एनालाइज कर लेते हैं, फ्लड को एनालाइज कर लेते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं? साइक्लोन को भी एनालाइज कर सकते हैं फोरकास्ट से। और उसकी भी इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर सकते हैं कहाँ से? सैटेलाइट्स से और रेडार से। ठीक है, देयरफॉर वी शुड फॉलो द गिवन गाइडलाइंस, और इसीलिए हमको ये फॉलोइंग गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है बेटा, अब बिल्कुल ध्यान से सुन लेना अगर आप कोस्टल एरिया में रह रहे हो तो। फर्स्ट इज लिसन टू रेडियो एंड वॉच टेलीविजन। पहली आपको रेडियो और टेलीविजन को रोज देखना है, पर उसमें क्या देखना है? उसमें आपको रेगुलरली देखना है डेली अपडेट फॉर वार्निंग एंड एडवाइजेस, स्पेशली इफ यू आर लिविंग नियर द कोस्टल एरिया। आपको रेडियो और टेलीविजन पे जब भी कोई अपडेट आता है न्यूज चैनल्स में, है ना, तो आपको क्या देखना है? अपडेट देखना है। और वहां पे अगर कोई वार्निंग या कोई एडवाइस दी गई है
तो आपको वो फॉलो करनी है, ठीक है। सेकंड है प्रिपेयर अ फर्स्ट एड बॉक्स, आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स एडवांस में ही प्रिपेयर करके रखना है। फिर अपने साथ एक टॉर्च, कैंडल को रखना है। ड्राई फ्रूट आइटम रखिएगा, जैसे बिस्किट्स हो गए, फिर नमकीन हो गया, ठीक है, चिप्स हो गए, ये सारे आपके ड्राई फ्रूट आइटम्स हैं, ठीक है। तो ये सब आपको, मठरी वगैरह आपको ये सब रखनी है अपने पास, ठीक है। फिर थर्ड, ड्यूरिंग अ साइक्लोन वार्निंग, जब भी साइक्लोन की वार्निंग आपको मिलती है तो फिशरमैन जो है उनको कहा नहीं जाना चाहिए, सी और ओशन के पास नहीं जाना चाहिए फिशिंग करने के लिए, ठीक है। दे आर एडवाइज टू इवैक्यूलेट, इवैक्यूलेट मीन्स खाली करना, उस एरिया को खाली कर दे, ताकि जो डैमेज है वो कैसा हो जाए, मिनिमाइज्ड हो जाए या कम हो जाए, ठीक है। ये साइक्लोन आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं ड्राउट। ड्राउट का क्या मतलब होता है कि सूखा पड़ जाना, है ना, किसी एरिया में बहुत ही लंबे समय से क्या नहीं हो, बारिश नहीं हो या बहुत कम बारिश हो, तो वहां कैसी कंडीशंस आती हैं, वहां पे आती है फिर ड्राउट की कंडीशंस, ठीक है। ड्राउट क्या है? ड्राउट इज अ लॉन्ग पीरियड विथ नो or very little rainfall in certain area. It reduce moisture in the soil. ये moisture को reduce करती है soil में और dry up कर देती है किसको, water bodies को, ठीक है, completely, and lower the ground water level. और ground water का भी जो level है उसको completely क्या कर देती है, low कर देती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो ड्राउट है वो किसको लीड करती है, स्कैसिटी ऑफ वाटर। स्कैसिटी ऑफ वाटर मींस वाटर की कमी, ठीक है। वाटर की जो कमी है वो ड्राउट अफेक्टेड एरिया में बहुत ही ज्यादा होती है। थर्स्ट, और साथ ही साथ ये क्या करती है, क्रॉप्स को भी डैमेज करती है, और जो फूड स्टोरेज है ना, सॉरी, फूड का जो शॉर्टेज है, ठीक है बेटा, फूड के शॉर्टेज में भी ड्राउट की कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्म करती है। कंटिन्यूअस ड्राउट में लीड टू फैमाइन। फैमाइन मीन्स भूखमरी, जो कि ड्राउट की वजह से आ जाती है, मतलब पानी की भी कमी, खाने की भी कमी, क्रॉप्स भी नहीं हो रहे हैं, फिर वहां एनिमल्स भी डाई हो रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी नहीं रह पा रहे हैं, सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। और ये पिक्चर में भी आप देखो तो ये क्या है, ये ड्राउट का सीन है और फेमाइन का सीन है, ठीक है। वहां भी a condition of extreme shortage of food and water causing death of human beings and animals, फेमाइन ये होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब फेमाइन जब आता है, सॉरी, जब ड्राउट रहती है तो हमको पानी बचाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेजर्स दिए हुए हैं टू कंजर्व वाटर। सबसे पहले तो आपको क्या सीखना है, आपको वाटर कंजर्वेशन टेक्निक सीखनी है, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन टेक्निक आपकी कौन सी होगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबको अपने अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूर से ही बनवाना चाहिए, ठीक है। और बिल्डिंग वाटर रिजर्वायर, आपको वाटर रिजर्वायर्स भी बनाना चाहिए, ठीक है। फिर डेवलप प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, आपको एक प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक को भी डेवलप करना है, कहाँ के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड्स के लिए। थर्ड है ग्रो क्रॉप्स दैट डू नॉट नीड मच वाटर सच एज sorghum, मिलेट एंड मेज। इस टाइप के आपको क्रॉप्स ग्रो करवाना चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल कम लगे, ठीक है। इसके बाद रेस्क्यू एंड सपोर्ट आता है, ठीक है, रेस्क्यू एंड सपोर्ट। तो जो भी नेचुरल डिजास्टर में फंसे हुए लोग हैं, हम उनका सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, हम उनका रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अभी समझा दूंगी, ठीक है। तो व्हेन पीपल आर स्टक विद नेचुरल डिजास्टर, जब पीपल नेचुरल डिजास्टर से बिल्कुल घिरे हुए हो, तो हम सारे जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, हाथ मिला करके गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको हम एनजीओ बोलते हैं, उनके साथ हमको आगे आना चाहिए, और ये जो विक्टिम्स हैं इनकी क्या करनी चाहिए, हमको मदद करनी चाहिए जिस वे में भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप चाहें कि आपको भाई पैसे ही डोनेट करके उनकी हेल्प करनी है, तो आप थोड़ा सा मनी डोनेट करके उनकी हेल्प कर लीजिए, ठीक है। जो रिलीफ फंड्स होते हैं उसमें आप अपना मनी डोनेट कर सकते हैं।
तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डोनेट मनी टू रिलीफ फंड सेट अप बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे आप रिलीफ फंड को डोनेट कर सकते हैं। फिर वॉलेंटियर फॉर एनी काइंड ऑफ रेस्क्यू वर्क, आप वॉलेंटियरली जाके वहां किसी भी टाइप का जो रेस्क्यू वर्क है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डू नॉट अटेम्प्ट रेस्क्यू विदाउट असिस्टेंट, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो रेस्क्यू वर्क है वो आप किसी असिस्टेंट के बिना परफॉर्म ना करें। थर्ड क्या है पॉइंट, कि आप फर्स्ट मेडिकल एड दे सके पीपल को जो भी डिजास्टर के थ्रू इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, और अरेंजमेंट करें आप मेडिकल सेंटर्स और कैंप्स का। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेस्क्यू कैंप की फोटो दी हुई है। फोर्थ पॉइंट है, आप खाना और मेडिसिन, वाटर, ब्लैंकेट, क्लॉथ्स प्रोवाइड करवा सकते हैं किसको, जो पीपल अफेक्ट हुए हैं नेचुरल डिजास्टर से इन फ्लडेड एरिया और अदर एरिया वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच द नेसेसरी आइटम्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द प्लेन। और क्या होता है, कई बार जब बाढ़ आ जाती है तो वहां एरिया में आप जा नहीं सकते हो, तो क्या करते हैं वहां पे जो नेसेसरी आइटम्स है ना उसको एरोप्लेन के थ्रू वहां पे फेंका जाता है। ठीक है, ताकि वहां के लोगों को जितनी भी नेसेसरी आइटम्स है वो मिल पाए। फिर क्वेश्चन फिफ्थ पॉइंट जो है कि वॉलेंटियर टू हेल्प इन रिलीफ कैंप्स, आपको वॉलेंटियरली जाना चाहिए, और वॉलेंटियरली मतलब खुद से ही जाना चाहिए और वहां रिलीफ कैंप में हेल्प करनी चाहिए, है ना। और जो भी अरेंजमेंट है टेम्पररी शेल्टर का उसको भी दे देना चाहिए, मतलब टेम्पररी शेल्टर आप प्रोवाइड करें उन लोगों को जिनके घर वर सब नेचुरल डिजास्टर में खत्म हो चुके हैं। फिर सिक्स्थ है आपका डोनेट ड्राई राशन, आप ड्राई राशन दे सकते हैं, क्लोथ्स दे सकते हैं, शूज दे सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर द विक्टिम्स एंड मेक श्योर दैट दीज आर डिलीवर्ड टाइमली टू द अफेक्टेड एरिया, है ना। ये इतने सारे आपको सपोर्ट आप कर सकते हैं जो नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। ठीक है, सो इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो डू लाइक द वीडियो, ठीक है, एंड स्टे कनेक्टेड टू साइंस वाइज फॉर मोर अदर वीडियोस। थैंक यू बेटा।